हाँ भाई, एंटरटेन होना है तो आप वीडियो छोड़ सकते हैं, लेकिन कुछ सीखना है अपने परिवार के लिए, अपने लिए हेल्थ से रिलेटेड, वो बने रहे मेरे साथ। और वैसे भी एंटरटेन हम किसी को कर भी नहीं सकते और ना हम एंटरटेन करने के लिए बैठे हैं। आज बात करते हैं वायरल फीवर और टाइफाइड फीवर में ग्लूकोज चढ़ाने की। क्या इसमें ग्लूकोज चढ़ाना चाहिए, और वो भी सुबह शाम? ये सब बड़े शहरों में नहीं होता, लेकिन गांव देहात में खूब होता है ये सब चीज़। वहाँ बिना ग्लूकोज चढ़ाए उन डॉक्टर्स की बात ही नहीं बनती। सुबह शाम बस कैनुला डालकर सुबह शाम बस ग्लूकोज चढ़ा डालते हैं और हफ्ते भर पेशेंट की हाजिरी लगवा देते हैं अपने क्लिनिक पर। और वजह क्या है? बस ज़रा सा विडाल प्लस चला जाए या प्लेटलेट्स डाउन चले जाएं, बस इतनी सी वजह है। और बस पहले आप ये रिपोर्ट देख लीजिए, मैं आपकी स्क्रीन पर एक रिपोर्ट्स लगा रहा हूँ, ये आप देख लीजिए। देखिए इस तरह की रिपोर्ट्स में आप देख पा रहे होंगे 160 तक प्लस जा रहा है, वो भी एक ही पार्ट्स में विडाल प्लस जा रहा है। ठीक है, ये देख लीजिए, अच्छे से देख लीजिए। अब इसको देखो अच्छे से समझिए। पहली बात तो ये टाइफाइड का कोई स्पेशल टेस्ट नहीं, ओके, उसके लिए आपको अलग से ही टेस्ट कराना होगा। दूसरी बात, ये रिपोर्ट सस्पिशियस होती है जो स्क्रीन पर देखी। सस्पिशियस मतलब ये पक्के तौर पर नहीं कहा जा सकता है कि टाइफाइड है ही या नहीं, लेकिन इसके बिहाफ पर गांव देहात के डॉक्टर टाइफाइड के नाम पर पेशेंट को इतना डरा देते हैं कि इलाज के नाम पर सुबह शाम हाजिरी लगवा देते हैं अपने क्लिनिक पर पेशेंट की। या थोड़े बहुत प्लेटलेट डाउन हो जाएं, उसको भी कैनुला डालकर सुबह शाम बस इंजेक्शन ग्लूकोज। देखो इससे होता क्या है, आपकी बीमारी जो है ना वो एक्सटेंड हो जाती है, यानी आगे के लिए बढ़ जाती है। यानी हफ्ते 10 दिन वाला बुखार 15 दिन के लिए बदल जाता है। कभी कभी पेशेंट महीनों भर बुखार में ही घूमता रहता है और ठीक ही नहीं हो पाता। इतने ग्लूकोज और इंजेक्शन की ज़रूरत नहीं होती। मोस्टली पेशेंट दवा से ही ठीक हो जाते हैं। बहुत कम केसेस ऐसे होते हैं जिनमें इंजेक्शन और ग्लूकोज की ज़रूरत होती है। और पेशेंट भी देखो, थोड़ा सा पेशेंट भी पेशेंट रखें, इतना हाय हुल्ला ना मचाएं कि अभी ठीक करो अभी ठीक करो। देखिए इस तरह की बात पढ़ा लिखा डॉक्टर तो सुनता नहीं है, वह तो अपनी पढ़ाई के हिसाब से ही इलाज करता है। लेकिन इससे होता क्या है कि जो छोटे डॉक्टर हैं वो प्रेशर में आ जाते हैं और इतनी गलत दवाई कर देते हैं और कभी कभी तो ओवरडोज तक कर देते हैं। ये तो अल्लाह का शुक्र अदा करो कि उसने हमारी बॉडी को इस तरह से एकोमोडेट किया है कि बॉडी ये सब कुछ झेलती रहती है। अगर आप अच्छे डॉक्टर पर हैं तो सब्र बनाए रखें, आप ध्यानपूर्वक इलाज लेते रहें, आप ठीक हो जाएंगे। अगर आपको मेजर कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं हो रही है, कोई प्रॉब्लम्स नहीं हो रही है और इस तरह की रिपोर्ट्स आई जैसा कि मैंने अभी स्क्रीन पर लगाई थी, तो घबराने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है और ना ही सुबह शाम इस तरह से इंजेक्शन और ग्लूकोज लगवाने की ज़रूरत है। क्योंकि देखो इस तरह से ग्लूकोज चढ़वाने, इंजेक्शन ग्लूकोज चढ़वाने का हफ्ता भर, इससे आपका तो कोई फायदा होने वाला नहीं है, सिवाय इंटरनल ऑर्गन्स खराब होने के। साथ में आपका वक्त और पैसा और ख़राब होगा। हाँ, उस डॉक्टर का ज़रूर फ़ायदा होगा फाइनेंशियली, जिससे आप इलाज ले रहे हैं इस तरह का। कितना कुछ झेलती है हमारे लीवर किडनी, मालूम है? एक छोटी सी पैरासीटामोल की गोली भी लोगे ना, वो भी लीवर किडनी से होकर गुजरती, वो भी उस पर असर डालती है, मालूम है? जबकि पैरासीटामोल को सबसे लाइट गोली माना जाता है। अब सोचो बेवजह का इंजेक्शन ग्लूकोज सुबह शाम, ये कितना हार्मफुल है हमारी बॉडी के लिए, हमारे इंटरनल ऑर्गन्स के लिए। ये कितना असर डालता होंगे, कितने नुकसान करते होंगे हमारी बॉडी का। यानी कि जो बीमारी हमें है भी नहीं, साथ में एक बुखार आया था, साथ में और बीमारियां भी लग जाती हैं इन्हीं गलत ट्रीटमेंट की वजह से। इसी पर एक बात बताता हूँ, एक डॉक्टर की, नाम न बताने की शर्त पर, एक एजेंट ने मुझे बताया कि एक डॉक्टर के पास वो दवाई लेकर के जाते थे इसी तरह के छोटे डॉक्टर के पास। तो उन डॉक्टर का पैटर्न था कि वो हर पेशेंट को इंजेक्शन लगाते थे। तो उस एजेंट ने पूछा कि भाई ये आप डॉक्टर साहब हर किसी को इंजेक्शन क्यों लगाते हो? तो उस डॉक्टर का जानते हो जवाब क्या था? उसने कहा कि भाई दवाई के मैं 70 रुपये लेता हूँ और इंजेक्शन लगाते ही मेरे 120 रुपये हो जाते हैं। अब आप ज़रा ठंडे दिमाग से सोचिए, क्या ऐसे आदमी के दिमाग में एक पेशेंट की फ़िक्र या उसकी बीमारी की फ़िक्र है, उसके इलाज की फ़िक्र है? कतई नहीं, बिल्कुल भी नहीं। पैसा घुसा पड़ा है उसके दिमाग में और आप सब तो हैं ही इंजेक्शन और ग्लूकोज लगवाने के लिए तैयार बैठे रहते हो। एक बार भी नहीं पूछते हो कि ग्लूकोज की क्या ज़रूरत है, इंजेक्शन की क्या ज़रूरत है। दवाइयाँ बनी है हर चीज़ के लिए, दवाइयाँ लो। ये सब डॉक्टर से पूछने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन जब आप छोटे डॉक्टर पे या किसी ऐसे डॉक्टर पे जा रहे हैं जिसको पूरा नॉलेज नहीं है, उससे तो आप पूछ ही सकते हो, सवाल कर सकते हो ना कि इंजेक्शन और ग्लूकोज की क्या ज़रूरत है। देखिए जैसे कि मैंने आपको अभी रिपोर्ट्स दिखाई है,
स्क्रीन पर जूम पीछे जाके जूम करके फिर से देख लीजिए। इस तरह की रिपोर्ट आए तो बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। इंजेक्शन और ग्लूकोज की बात तब आती है जब बंदा ओरली मुंह से कुछ खा नहीं पा रहा है, या उसको इस तरह की कोई लूज मोशन या ऐसे कुछ हुआ है कि भाई वो मुंह से नहीं ले पा रहा है, या डिहाइड्रेशन बहुत ज़्यादा हो गई है, और तब एक डॉक्टर तय करता है भाई चलो ये ओरली नहीं ले पा रहा, इसको आईवी देना पड़ेगा, तब जाके वो ग्लूकोज इंजेक्शन की बात आती है। लेकिन इस तरह की रिपोर्ट आने पर बस डॉक्टर जी आपको टाइफाइड हो गया, ये हो गया फला, उसके हफ्ते भर की हाजिरी लगवा देते हैं फालतू फंड की, उसका पैसे का नुकसान, सेहत का नुकसान, ठीक है। तो इस तरह की कोई भी रिपोर्ट्स आए तो बिल्कुल भी तैयार नहीं होना है। आप कहिए भाई आप दवाई दीजिए हमको, दवाई खाइए, आप दवाई ठीक हो जाएंगे। हाँ, कमज़ोरी आती है, कमज़ोरी के लिए आप दबाव बनाते हो, डॉक्टर पे ग्लूकोज चढ़ाओ। देखो उसमें दबाव नहीं बनाना। बुखार आया है तो कमज़ोरी आजना लाजमी सी बात है, कमज़ोरी आएगी, आप बीमार हो रहे हो ना। 2-3 बातें पेशेंट की भी बड़ी बेवकूफ़ाना सी होती हैं कि जब पेशेंट को बुखार आएगा, जी ये उठ नहीं पा रहा, ये चल नहीं पा रहा। अरे चला के करना क्या है भाई? आप मुझे एक बात बताओ, आगे कोई बीमार हुआ है भाई, उसे चला के करना क्या है आपने? उसको आराम करने दो ना। दूसरी बात कि जैसे कमज़ोरी बहुत है, तो इस तरह की चीज़ें जो है ना, कमज़ोरी आएगी ही आएगी, ठीक है। जैसे ही बुखार जाएगा, ठीक होगा, बंदा ठीक होगा तो ऑटोमेटिकली ठीक हो जाएगा, कमज़ोरी भी चली जाएगी, वो वक्ती होती है, ठीक है। तो उसमें मैं हमेशा कहता हूँ फ्रूट सलाद, नारियल पानी, इस तरह की चीज़ें, लिक्विड डाइट ज़्यादा से ज़्यादा रखें। देखो इस तरह की रिपोर्ट्स में क्या होता है, जो मैंने आपको स्क्रीन पे लगाई थी कि अब यूपी से ही बताऊँ कि वहाँ पर डॉक्टर 15 से 20 हज़ार में टाइफाइड ठीक कर रहे हैं। मतलब इस तरह की रिपोर्ट्स में उनको अननेसेसरी इंजेक्शन चढ़ते रहते हैं और दूसरी चीज़ें बिगड़ने लगती हैं और पेशेंट महीनों घूमता रहता है। यानी 15 से, कमाल की बात है, 15 से 20, 25 हज़ार रुपये ऐसे सुनने को मिलता है। मेरे पास एविडेंस नहीं है, बट ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो आकर के बताते हैं कि भाई इतने पैसे मेरी घरवाली पे लग गए, टाइफाइड था उसको बस। तो ये सारी चीज़ें हो रही हैं, और ये जहाँ तक मैं समझता हूँ कि इसी वजह से हो रही हैं कि अननेसेसरी ट्रीटमेंट जो दिया जा रहा है, इतना बीमारी टाइफाइड होता नहीं है, बट और दूसरी चीज़ें बिगड़ जाती हैं, उसी में पेशेंट 15 से 20 दिन घूमता रहता है। तो देखिए जब भी बीमारियाँ आती हैं हमेशा मैं कहता हूँ कि फ्रूट एंड सलाद ये सब ज़्यादा रखें अपना उस टाइम पे। ट्रीटमेंट जो अननेसेसरली सा होता है, जैसे इंजेक्शन, छोटी छोटी चीज़ों पे इंजेक्शन और ग्लूकोज वगैरह, ये सब चीज़ें मैं समझता हूँ कि नहीं होनी चाहिए। और ये सब चीज़ें तभी होनी चाहिए जब ओरली बंदा नहीं ले पा रहा हो या उसको डिहाइड्रेशन बहुत ज़्यादा हो, तब ये सब चीज़ें होनी चाहिए, वरना ये सब चीज़ें नहीं होनी चाहिए, ठीक है। क्योंकि इससे होता क्या है कि दूसरी चीज़ें बिगड़ने लगती हैं, ठीक है। और जैसे कि मैंने अभी ये एग्जाम्पल दिया, फैक्ट्री, आपकी जो इंटरनल ऑर्गन्स है, ये बड़ा सेंट्रल है, ठीक है। ये यहाँ पे ऐसी सी चीज़ें रखी हुई हैं, ये सब इसका डिसबैलेंस हो जाती है, इनका काम करने का तरीका बदल जाता है। और जब काम करने का तरीका बदल जाता है तो ना तो प्रोडक्ट बन पाता है प्रॉपर तरीके से, और चीज़ें बिगड़ने लगती हैं पेशेंट की, और चीज़ें ख़राब होने लगती हैं। तो इसीलिए ये सब चीज़ें, कोई भी बीमारी आई है आपको आराम कराने, यानी बुखार भी आया तो वो आपको आराम कराने के लिए आया है। मान लीजिए 6 महीने आप लगातार काम कर रहे हैं, जो हर आदमी करता है, काम ही करता रहता, फ्री तो नहीं बैठ सकता कोई भी, कोई काम कर रहा है, कोई पढ़ रहा है। लेकिन जब 6 महीना, साल भर हो जाता है तो बीमारियां इसलिए आती हैं ताकि आप आराम कर सकें, 5 दिन, हफ्ता भर आप आराम कर सकें, आपको आराम मिल सके। जैसा कि मैंने रिपोर्ट्स लगाई थी स्क्रीन पर पे, अगर इस तरह की रिपोर्ट्स में आपको कुछ बुखार तंग कर रहा है, तब तो आप ले सकते हैं अपने डॉक्टर के कहने पे इस तरह का ट्रीटमेंट, इंजेक्शन, ग्लूकोज। और वो भी ग्लूकोज में कुछ इंजेक्शन इस तरह के जा रहे हैं टाइफाइड के, जिसमें ग्लूकोज के द्वारा ही जाने इंजेक्शन, यानी कि उस तरह के हैं कि वो ऐसे देने से पेशेंट को दिक्कत हो सकती है। तो उसमें भी 100 ml की छोटी बोतल आती है, उससे आप ले सकते हैं उस तरह से। अब सुबह शाम 500 ml की बोतल, वो इस तरह से 2-2 बोतल चढ़ती रहें, बड़ी बड़ी बोतलें, तो वो मैं समझता हूँ कि ठीक नहीं है। ठीक है, अलर्ट रहिए और साझा कीजिए इस वीडियो को अपने के साथ, खास करके उनके साथ जो दूर दराज गाँव देहात में रहते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। Thanks for watching.